आप सभी का मेरठ की क्रांति धरा पर बहुत बहुत स्वागत है। और मेरठ का नाम इतिहास में लिखा गया 10 मई 1857 को लेकर। और भी कई बातें हैं जो मेरठ से जुड़ी हुई है, लेकिन आज हम बात करेंगे आज क्योंकि जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, जिसको कहते हैं कि 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। 10 मई आज है और 10 मई 1857 को, इस 10 मई 1857 को किसी ने इसको नाम दिया क्रांतिकारी आंदोलन पहला, किसी ने इसको नाम दिया है गदर। अलग अलग इतिहासकार इसको अलग अलग नाम से परिभाषित करते हैं। इसी को कुछ इतिहासकार लिखते हैं सैनिक विद्रोह। कुछ इतिहासकार इसी को क्या बताते हैं? सैनिक विद्रोह। अब ये आरंभ कैसे हुआ अचानक 10 मई को, क्या कारण इसके रहे, तो इसके कारणों पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। 10 मई 1857 को भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण दिन था। इस दिन देश के कई हिस्सों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन भारत की आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस आंदोलन ने क्या काम किया कि भारत की जो आम जनता थी उनमें एक जागरूकता फैलाई कि हम लड़कर अपना अधिकार मांग सकते हैं, ब्रिटिशर से हम स्वतंत्र हो सकते हैं। यह परिकल्पना भारत की आम जनता ने की। तो इसको आरंभ होने का कारण क्या था? क्यों 1857 में 10 मई को इस तरीके की घटना मेरठ में हुई? तो उसकी एक रूपरेखा पहले से बनती है, हम थोड़ी सी उस पर चर्चा करेंगे। क्या रूपरेखा इसकी बनती है, इसके लिए हम थोड़े से पीछे जाएंगे। पृष्ठभूमि क्या रही इसकी? हम जानते हैं कि जब यहां ब्रिटिशर शासन करते थे तो आर्मी में भारत के लोग थे। जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें भारत के हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग वहां नौकरी करते थे। अब हुआ क्या कि मार्च 1857 की एक घटना है जिसमें एक नई राइफल, एनफील्ड राइफल लाई गई और उस राइफल में जो कारतूस थे, उसमें जो कारतूस प्रयोग किए गए वो बताए गए चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस का इसमें प्रयोग किया गया। ये तात्कालिक कारण उस समय का बताया जाता है। तात्कालिक कारण ये था, और बहुत से कारण 10 मई 1857 का जो आंदोलन शुरू हुआ उसके लिए और दूसरे कारण थे। ब्रिटिशर्स का अत्याचार, चाहे वो टैक्स को लेकर हो, टैक्स ज्यादा वसूलना किसानों से, या फिर जो यहाँ धनी वर्ग था उनसे, या यहाँ के जितने भी नवाब थे, यहाँ के जितने भी राजा महाराजा थे, उनको भी एक तरीके से इन्होंने समाप्त कर दिया था। तो वो सब भी ब्रिटिशर से परेशान थे। तो ये सारी चीजें भी इस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में रहती है। तो मार्च 1857 की घटना है और ये घटना घटित होती है सबसे पहले बैरकपुर छावनी में। कहां घटित होती है ये? बैरकपुर छावनी में। बैरकपुर छावनी कहां? बंगाल में पड़ती है। बैरकपुर छावनी में एक सिपाही थे मंगल पांडे, जिन्होंने चर्बी लगे हुए जो कारतूस थे इनको चलाने से मना किया। जिसके बाद इन पर जो वहां अधिकारी थे उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा कोर्ट मार्शल होगा, तुमको सजा दी जाएगी, तुम अधिकारी का ऑर्डर नहीं मान रहे हो। और इन्होंने क्या किया इन्होंने क्या कर दिया, मंगल पांडे ने 3 अधिकारियों को गोली मार दी। मार्च, ये घटना कब की बताई मैंने? मार्च 1857। जब ये 29 मार्च की घटना है, 29 मार्च 1857। जब इन्होंने ऐसा कर दिया तो इनको अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद मंगल पांडे के ऊपर केस चला गया। और मंगल पांडे के ऊपर जब केस चला गया तो 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी दे दी। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई 8 अप्रैल 1857 को, कि भाई तुमने ये गलत किया है। तो वहां इनको अरेस्ट करके और इनको सजा सुना दी गई, फांसी दे दी गई। इसके कारण थे कि भाई जो ब्रिटिशर्स थे वो ये चाहते थे कि कोई और सैनिक इस प्रकार का कदम ना उठाए, तो इसलिए कड़ी सजा इनको दी गई। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीयों पर कई अत्याचार किए जाते थे। 1857 में गोला बारूद, कारतूसों में गायों और सुअर की चर्बी
और भारतीय सैनिकों का गुस्सा इसमें भड़क उठा और ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ वो उठ खड़े हुए। ठीक है, अब इसी परिप्रेक्ष्य में ये सूचना, क्योंकि पहले मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये व्यवस्था नहीं थी, प्रिंट मीडिया था, और क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो बहुत ज्यादा लिखने की स्वतंत्रता नहीं थी, फिर भी ये सूचना धीरे 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 आम जन तक फैली और फैलने में समय लगा। इसी प्रकार की घटना मेरठ में होती है। अगर हम इसकी बात करें, मंगल पांडे जो थे 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक थे, 34वीं इन्फेंट्री के ये सैनिक थे। ये कई बार बच्चों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। अब इसी प्रकार की घटना कहां घटित होती है? इसी प्रकार की घटना घटित होती है अब मेरठ। मेरठ में कैसे घटित हुई है घटना? यहां भी यही था कि भाई सैनिकों को कहा गया कि आपको ट्रेनिंग के लिए चलना है, जिसमें निशाना लगाना, बंदूक चलानी सैनिकों को सिखाई जाती है, और जब वहां सिखाई जाएगी तो उनको क्या किया जाएगा, वो कारतूस चलाने पड़ेंगे। वो कारतूस में क्योंकि चर्बी लगी हुई थी, तो उसमें एक काम बताया गया कि जो हिंदू सैनिक थे उनको कहा गया कि इसमें जो चर्बी लगी हुई है गाय की लगी हुई है, और जो मुस्लिम सैनिक वहां थे ब्रिटिश आर्मी में, उनको बताया गया कि सूअर की चर्बी लगी हुई है, जिससे दोनों लोग क्या हुए, भड़क उठे। उन्होंने कहा भाई हम इन कारतूसों को नहीं चलाएंगे। तो जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने कहा भाई आप ऑर्डर नहीं मान रहे हैं तो आपको इसके लिए सजा दी जाएगी। और सजा में प्रावधान किया गया कि 80 सैनिकों का कोर्ट मार्शल मेरठ छावनी में कर दिया गया, और उनको यह था कि शाम को कोर्ट मार्शल किया गया, अगले दिन इनको सजा दी जाएगी, जो भी उसमें ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इन्होंने ऑर्डर नहीं माना है। तो यह सूचना जैसे ही यहां आमजन में फैली मेरठ में, तो इसमें कई सारे किरदार आते हैं, चाहे वो परीक्षितगढ़ के गुज्जर महाराजा रहे हों, जो लगभग 339 गांव के उनके अंडर में आते थे, एक रियासत थी, वहां के महाराजा थे। उन्होंने बड़ा सहयोग किया, मेरठ के आसपास के गांव की जनता ने बहुत सहयोग किया इस आंदोलन में। इसमें एक बड़ा नाम आता है कोतवाल धन सिंह गुज्जर, कोतवाल धन सिंह, जो उस समय मेरठ के कोतवाल हुआ करते थे। कोतवाल धन सिंह उस समय मेरठ के कोतवाल हुआ करते थे। तो जो उनका बड़ा नाम इसलिए आता है कि ये सूचना गई कि भाई मेरठ में जो आम लोग हैं और सैनिक हैं उन्होंने विद्रोह कर दिया, और आप पुलिस, क्योंकि आप कोतवाल हैं तो आप पुलिस व्यवस्था लगाकर शांति लाइए। लेकिन उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में बताते हैं कि आम जनता का साथ दिया, क्योंकि वो यहीं से थे और आम जन की यहाँ पीड़ा को समझते थे। तो उन्होंने भारत की, मेरठ की आम जनता का साथ दिया, और साथ देने का तात्पर्य ये रहा कि रात के समय ही जो कोतवाल साहब थे धन सिंह जी, उन्होंने क्या किया, रात के समय ही जो मेरठ की जेल थी उसमें लगभग 839 कैदी थे, तो उन सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया, और वो सभी कैदी क्रांतिकारियों के साथ जुड़ गए, और जुड़कर मेरठ में ये इतनी बड़ी क्रांति हुई। 10 मई का दिन, क्योंकि संडे का दिन था, रविवार का दिन था, 10 मई 1857 को संडे था, रविवार था। तो इस दिन जितने भी ब्रिटिश अधिकारी थे वो सभी चर्च में गए हुए थे, तो वहीं पर जाकर क्रांतिकारियों ने उन सभी अधिकारियों की हत्या कर दी, उनको मार दिया गया, और मारने के बाद क्रांति की मशाल उन्होंने जलाई। और इस क्रांति की मशाल को लेकर ये क्रांतिकारी मेरठ से रात के समय ही, जब मेरठ में उन्होंने ऐसा किया, रात के समय ही मेरठ से कहां कूच कर जाते हैं, दिल्ली के लिए। और दिल्ली में ये पहुंचते हैं। दिल्ली में पहुंचने के बाद लगभग 70 से 76 किलोमीटर दूर उस समय दिल्ली का सफर मेरठ से, और मेरठ से दिल्ली पहुंचने के बाद बहादुर शाह जफर से मिलते हैं। दिल्ली किससे मिलते हैं? बहादुर शाह जफर, जो कौन थे? अंतिम मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट थे। इनसे यहां पर ये मुलाकात करते हैं दिल्ली में, और इनको कहते हैं कि आप इस आंदोलन के नेता हैं, हम सभी आपकी अगुवाई में इस आंदोलन में चलेंगे, आप इस आंदोलन की अगुवाई करें, हम सभी आपके साथ हैं। तो इसी आंदोलन को वहां से लीड किया बहादुर शाह जफर ने, जो अंतिम सम्राट हुए मुगलों के। इसी क्रम में आगे चलते हुए जो नेतृत्व किया दिल्ली से या मेरठ से बहादुर शाह जफर ने, नाना साहब ने किया, तात्या टोपे ने, कुंवर सिंह ने बिहार से, नाना साहब कानपुर से, तात्या टोपे, इस तरीके से अंग्रेजों को पहले दिल्ली से, आगरा से, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद इलाहाबाद,
वहां तक आंदोलन चला आमजन में ये, और इस तरीके से वहां तक अंग्रेजों को भगा दिया गया। अंग्रेजों की सबसे ज्यादा जो शक्ति थी, सबसे ज्यादा पावर थी, अंग्रेज अपनी जो व्यवस्था रखते थे वो मैक्सिमम थी बंगाल में। वहां उन्होंने सबसे पहले अधिकार किया था, सेना सब कुछ उनका वहां ज्यादा था। तो इनको कहां तक हम बता रहे हैं, इलाहाबाद तक इनको भगा दिया। प्रमुख जो घटनाएं हुई इसमें बताए जाते हैं, जो प्रमुख घटना हुई वो दिल्ली में, झांसी में, कानपुर में, लखनऊ में और इलाहाबाद में ब्रिटिश शासकों को हरा दिया गया और कई शहरों पर इन लोगों ने, जो क्रांतिकारी थे, कब्जा कर लिया, ब्रिटिशर से फ्री करा लिए। इसमें इतिहासकार लिखते हैं कि लगभग 6000 ब्रिटिशर्स मारे गए, ब्रिटिश नागरिक मारे गए इस आंदोलन में। 6000 ब्रिटिश नागरिक मारे गए। लेकिन ये तो इन्होंने कर दिया, लेकिन इस आंदोलन के जो लीडर थे बाद में चलकर, ये बात मई की है, मई जून तक ये व्यवस्था रही, इस आंदोलन के जो लीडर थे वो आम जन को इकट्ठा नहीं रख पाए। आगे जाकर क्या समस्या हुई कि जब ये लोग वहां तक पहुंच जाते हैं, वहां तक ये स्वतंत्र करा लेते हैं ब्रिटिशर से, और एक सपना आम जनता भी देखने लगी, हम जल्द ही ब्रिटिशर से आजाद हो जाएंगे इस तरीके से। अब ब्रिटिशर्स अपनी पूरी पावर के साथ आते हैं, कहां से? बंगाल से, और ज्यादा सैनिक लेकर, हथियार लेकर, और वो सेलेक्ट करना शुरू करते हैं कि भाई किस तरीके से आंदोलन भड़का, किसकी भूमिका इसमें रही, और वहां से वो पूरे तरीके से उन लोगों को सेलेक्ट करके कि जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया, चाहे वो किसी पूरा गांव हो, पूरा शहर हो, कोई भी हो, तो उनके खिलाफ एक तरीके से एक्शन लिया जाता है। उस समय जब वो एक्शन की बात हो रही थी, उस समय ब्रिटिशर्स पूरी अपनी पावर के साथ थे। जो हमारे क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था, वो सब फिर इकट्ठा नहीं हो पाए इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। जब वो इकट्ठा नहीं हो पाए, अब समस्या क्या बनी? अब ब्रिटिशर्स के पास पावर थी, सत्ता थी, ताकत थी, तो उस ताकत के बल पर उन्होंने आंदोलन को कुचलना शुरू कर दिया। आंदोलन कुचलने का तात्पर्य रहा, मैंने आपको पीछे बताया कि ब्रिटिशर्स लगभग 6000 सैनिक मारे, 6000 ब्रिटिश नागरिक मारे गए, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं। लेकिन जो भारतीय थे, भारतीय लगभग उसमें 6 लाख के आसपास, 6 लाख से 8 लाख की संख्या, 6 लाख से 8 लाख की संख्या बताई जाती है, ठीक है, मारे गए इस आंदोलन में। जब ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स ने आके इसको दोबारा से क्या किया, वहां पर उनको एक तरीके से आंदोलन को खत्म करना शुरू किया, तो क्रांतिकारियों को इस तरीके से जो दिखा, या तो गोली मार दी गई या उसको फांसी दे दी गई। ठीक है, गांव की गांव बताते हैं, जैसे हम इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहासकार भी लिखते हैं कि गांव के गांव उसमें खाली हो गए, ये सारी घटना उसमें हुई। लक्ष्य क्या था इस आंदोलन का? क्रांतिकारियों का प्रमुख लक्ष्य ब्रिटिश शासन को समाप्त करके भारत की स्वतंत्रता था। मांगे क्या थी? ब्रिटिश कंपनी के शासन को खत्म करने और बहादुर शाह जफर को बादशाह के रूप में मान्यता देने की मांग इसमें थी। ठीक है, ये बात इसमें कही गई। सरकारी प्रतिक्रिया और दमन, अब इसको कुचलने के लिए मैंने आपसे जिक्र भी कर दिया, इसकी प्रतिक्रिया क्या थी? ब्रिटिश सरकार ने कठोर कार्रवाई की और क्रांतिकारियों को कुचलने का पूरा प्रयास किया। दमन क्या था? जो मैंने आपको बताया, हजारों क्रांतिकारियों को गोली मार दी गई या फांसी दे दी गई। बहादुर शाह जफर को मुगल बादशाह का दर्जा छीन लिया गया। बहादुर शाह जफर से कौन सा दर्जा छीन लिया गया? मुगल बादशाह का दर्जा छीन लिया गया। और बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया और उनका सम्राट का तो दर्जा छीन लिया, इनको कैद कर लिया गया, और कैद करके इनको कहां ले जाया गया? जो म्यांमार की राजधानी उस समय थी, रंगून, आज बर्मा उस समय नाम था, बर्मा की राजधानी रंगून थी। तो इनको बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां ले जाया गया? रंगून में। और रंगून में ही 1862 में रंगून में ही इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल सम्राट थे। ठीक है, ये सारी बातें इसमें रही। प्रभाव और परिणाम क्या रहे? रिवोल्ट ऑफ 1857 का प्रभाव क्या रहा? अब देखिए, इतनी सारी बातें हो गई, अंग्रेज भी मारे गए, ब्रिटिशर्स भी मारे गए, भारतीय नागरिक बहुत सारे इसमें मारे गए।
ठीक है। इसका लेकिन प्रभाव क्या रहा? ये क्रांति ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक बड़ा सबक साबित हुई। यह भारतीयों की स्वतंत्रता की लालसा को दर्शाता था। अब यहां से क्या हुआ कि भारतीय सोचने लगे कि भाई हाँ, हम स्वतंत्र हो सकते हैं और इस तरीके से अगर हम इकट्ठा होकर लड़ेंगे तो हम आजाद हो सकते हैं। परिणाम क्या रहा? इस क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासन को संभालने की जिम्मेदारी सीधे ब्रिटिश महारानी के हाथों में सौंप दी। जिसके बाद में क्या हुआ? ये परिणाम क्या रहा? परिणाम ये रहा, इससे पहले क्या होता था, यहाँ गवर्नर जनरल, इससे पहले हमारे यहाँ का जो प्रमुख होता था वो कौन होता था? गवर्नर जनरल। जो गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड कैनिंग, जिनके समय में लॉर्ड कैनिंग, इन्हीं के समय में ये घटना हुई। तभी एक नया एक्ट लाया गया। उस एक्ट के द्वारा जो भारत की जिम्मेदारी थी वो सीधी अब किसके हाथों में सौंप दी गई? भारत की सत्ता अब सीधी ब्रिटेन की महारानी के हाथ में सौंप दी गई। तो गवर्नर जनरल का पद खत्म करके अब इसको क्या कहा गया? वायसराय। वायसराय का तात्पर्य होता है ब्रिटिश क्राउन के अधीन कोई व्यक्ति काम करने वाला। वायसराय का क्या तात्पर्य होता है? जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन काम करता है उसको वायसराय कहा गया। तो वायसराय भी कौन बने? जो लॉर्ड कैनिंग इस समय गवर्नर जनरल के पद पर थे, इन्हीं को क्या बना दिया गया? इन्हीं को बना दिया गया वायसराय। तो भारत के पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग 1858 में। 1857 के बाद जब ये हुआ तो 1858 में एक एक्ट लाया गया जिससे इसका सारा का सारा अब जो अधिकार है वो ब्रिटिश महारानी को दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर। और जब ब्रिटिश महारानी को दे दिया गया तो उन्होंने अब गवर्नर जनरल के बजाय कौन बना दिया? वायसराय बना दिया। वही व्यक्ति जो पहले गवर्नर जनरल थे अब क्या बन गए? वायसराय बन गए। और ये कौन? लॉर्ड कैनिंग। बहुत सारे सुधार इन्होंने किए, पुलिस के लिए अधिनियम लाए और भी कई सारे सुधार इन्होंने किए उसके बाद में जब ये क्रांति हो गई, क्योंकि कई सारे कानूनों को बदलने की जरूरत महसूस हुई। तो 10 मई 1857 जिसने भारतीय इतिहास में भारत के आम जन को, भारत के आम लोगों को यह एक विश्वास दिला दिया कि हम ब्रिटिशर से आजाद हो सकते हैं। इतिहास में इसका क्या क्या महत्व रहा कि हम ब्रिटिशर से आजाद हो सकते हैं? क्या महत्व रहा? क्रांतिकारी आंदोलन भारत की स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यहां से क्योंकि एक विश्वास हो गया भारत की आम जनता में कि हम आजाद हो सकते हैं ब्रिटिशर से। राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। लोगों में किस भावना का जन्म हुआ? कि देश के प्रति कुछ करना है। राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ और राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में इस आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय अस्मिता का उदय, यह क्रांति भारत की अस्मिता और गौरव को पुनर्जीवित करने में मदद की इसने। ठीक है, ये सारे काम हुए। अब यहां एक चीज और आती है जो स्टूडेंट से एग्जाम में भी पूछ ली जाती है। जो 1857 का जो आंदोलन था, इस आंदोलन का प्रतीक क्या था? प्रतीक चिन्ह क्या था इस आंदोलन का? 1857 का जो आंदोलन था, इस आंदोलन का प्रतीक चिन्ह क्या था? ये एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या था ये आप देख लीजिएगा एक बार। ये था रोटी तथा कमल। जो क्रांतिकारी थे, ठीक है, उनके लिए क्या प्रतीक था? वो जाते थे अलग अलग जगह, ठीक है, लोगों को बताते थे, समझाते थे। तो उसके लिए जो एक प्रतीक रखा गया वो क्या रखा गया? रोटी और कमल। तो 10 मई 1857 जो मेरठ को एक क्रांति भूमि के नाम से दर्शाता है, मेरठ से क्रांति शुरू हुई। और मेरठ का एक और महत्व है, पहला स्वतंत्रता संग्राम जो हमारे बहुत सारे इतिहासकार लिखते हैं कि भाई 10 मई 1857 को पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। कहां से शुरू होता है? मेरठ से होता है 10 मई 1857 को। और मेरठ की एक और खूबी कि जब भारत आजाद हुआ, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन भी आजादी से पहले, आजादी की बात तो उनके होते रहते हैं जहां जहां भी होते हैं, ठीक है, आजादी से पहले कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन भी 1946 में वो कहां हुआ था? मेरठ हुआ था। ठीक है, तो ये जानकारी आप सभी से साझा करनी थी आज क्रांति दिवस के अवसर पर। तो जिन जिन भारत माता के सपूतों ने, जिन जिन वीरों ने इस क्रांति को जगाने के लिए, लोगों की जनभावना को जगाने के लिए, राष्ट्रवाद का उदय करने के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है, उनको आज बहुत बहुत नमन। उन्हीं की वजह से आज हम एक स्वतंत्र देश में स्वतंत्र नागरिक के रूप में जी रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का बहुत।